Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Bishali. I hope you will be studying well. हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ग्रामर, दैट इज़ ग्रामर फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो लेवल। तो पिछली सभी क्लासेस में हमने ग्रामर के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे वो पढ़े, और अपनी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किए थे कि जो भी हम नाउन के लिए सुफिक्सेस यूज़ करते हैं, ठीक है, नाउन को हम किस तरह से पहचान सकते हैं। अगर हमें कहीं भी वोकैब में दिया हो या फिर हमें कभी भी फिलर्स में दिया हो, हमें एक जैसे वर्ड्स दिए हों, तो उन वर्ड्स को देख के हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो हमने भरना है, नाउन भरना है या एडजेक्टिव भरना है, उसमें से हमने जो नाउन वाला पोर्शन था वो कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, कि कोई भी वर्ड में कौन सा सुफिक्स लगा होगा तो वो वर्ड हमारा नाउन हो सकता है। ठीक है, तो आज की अपनी हम क्लास में क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, कि अगर कभी भी हमें कहीं पे भी एडजेक्टिव वर्ड्स देखने होंगे कि कौन सा वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, तो वो हम किस तरह से पहचान सकते हैं, किस तरह से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने नाउन की आइडेंटिफिकेशन पढ़ी थी, तो आज की अपनी जो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अपने एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर वही है कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक रूट वर्ड होगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या होगा, रूट वर्ड होगा। उसी रूट वर्ड के साथ हमने सारा काम करना है। ठीक है, जो हमारा रूट वर्ड होगा उसी के साथ हमने सारा काम करना है। रूट वर्ड के आगे हमने क्या करने हैं, कोई ना कोई सुफिक्स ऐड करना है। सुफिक्स ऐड किया हुआ मिलेगा, जो भी इसके आगे सुफिक्स ऐड होते हैं जिनसे वो नाउन बनता है, जहाँ एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, वो सुफिक्सेस आज हम देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर इसका भी सेम ही है जैसे हमने उसमें किया था कि नाउन में भी हमने सुफिक्सेस देखे थे कि कौन कौन से सुफिक्सेस हमारे होंगे तो हमारा नाउन होगा। ठीक है, तो इसमें भी वही करेंगे कि कौन कौन से हमारे सुफिक्सेस होंगे तो हमारा एडजेक्टिव जो है वो बनेगा। ठीक है, तो अब एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। एडजेक्टिव की जो फॉर्मेशन होती है, ठीक है, एडजेक्टिव हमारे जो बनते हैं, ठीक है, आइदर हमने नाउन के साथ कोई सुफिक्स ऐड किया होगा, ठीक है, या फिर हमारे वर्ब के साथ कोई सुफिक्स ऐड हुआ होगा, या फिर हमारे एडजेक्टिव के साथ सुफिक्स ऐड होगा। ठीक है, नाउन के साथ कोई वर्ड अटैच होंगे, जो वर्ड हमारे नाउन के साथ मिक्स होंगे और उसका क्या बना देंगे, उसके मीनिंग को चेंज कर देंगे, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर देंगे। ठीक है, तो नाउन के साथ हम कोई ना कोई वर्ड लगाएंगे जो उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देंगे और चेंज करके उसको एडजेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, वर्ब के साथ भी यही होगा। वर्ब के साथ भी कुछ वर्ड्स लगे हुए होंगे जिनको हम देख के पहचान सकते हैं कि हमारा रूट वर्ड जो है वो हमें वर्ब दिया हुआ है, उसके आगे ये वाला सुफिक्स लगा हुआ है। ठीक है, कोई सुफिक्स लगा है तो उस सुफिक्स को देख के हम क्या करेंगे, हम पहचान लेंगे कि ये जो हमारा बना है ये क्या बना है, एडजेक्टिव बना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे हमारे पास केयर। ठीक है, वर्ड क्या है हमारे पास, केयर। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो केयर है ये क्या है, केयर क्या है, हमारा वर्ब है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस केयर के आगे अगर हमें सुफिक्स लगा हुआ मिलेगा फुल, ठीक है, केयर के आगे अगर हमें सुफिक्स लगा हुआ मिलेगा फुल, तो ये केयरफुल क्या बन गया, ये अब हमारा चेंज होके हमारा एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, तो हम नाउन के साथ भी ऐड कर सकते हैं सुफिक्स, नाउन के साथ भी ऐड होंगे, वर्ब के साथ भी ऐड होंगे, और हमारे एडजेक्टिव के साथ भी जो सुफिक्सेस हैं वो ऐड होंगे। ठीक है, तो अब सुफिक्सेस जो है जो ऐड होंगे उसका स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर हमारा बनेगा कि हमारा कोई भी वर्ड होगा, वर्ड मतलब जो हमारा रूट वर्ड होगा। ठीक है, जो भी हमारा रूट वर्ड होगा
वो होगा हमारे पास, ठीक है, रूट वर्ड होगा। उस रूट वर्ड में हमारा जो रूट वर्ड है वो हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, आइदर वो हमारा नाउन भी हो सकता है और हमारा वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। और इस वर्ड के साथ क्या लगा होगा, सॉरी ये वर्ब लिखा हुआ है, इस वर्ड के साथ क्या लगा होगा, कोई भी सुफिक्स, ठीक है, सुफिक्स या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी वर्ड या फिर कोई भी वर्ड लगा होगा, ठीक है। जो क्या करेगा, जो इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरी तरह से चेंज कर देगा, और जो नया हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं जिनको हम एज ए सुफिक्स देखेंगे कि किसी भी वर्ड के पीछे ये वाला सुफिक्स लगा होगा तो हम उसको एज एन एडजेक्टिव ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा वर्ड है जिसको हम लेंगे वो है हमारा आई से, ठीक है। किसी भी वर्ड के पीछे, ठीक है, कोई भी हमें वर्ड दिया हुआ है उसके पीछे अगर आई सी लगा हुआ होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड हो गया आई सी में इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया। फिर उसके बाद क्या हो गया, पिकनिक, ठीक है। फिर ये हो गया सीनिक, ठीक है। जो सीनिक वर्ड है ये सीन से बना हुआ है, ठीक है। और सीन क्या है हमारा, सीन है हमारा वर्ब, ठीक है। तो वर्ब से ये हमने सीनिक वर्ड बनाया है, ये क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो पीछे क्या लगा हुआ, आई सी, इधर भी पीछे क्या लगा हुआ, आई सी, इधर भी पीछे क्या लगा हुआ है, आई सी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या कि जब भी हमें एज ए सुफिक्स आई सी मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। ये जो आई सी है ये हमारा नाउन के पीछे भी हो सकता है, ठीक है। इसमें रूट वर्ड हमारा नाउन भी हो सकता है और जो हमारा रूट वर्ड है वो हमारा वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा FUL, फुल, ठीक है। तो फुल की तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे हमारे पास हो गया ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल हो गया। फिर हमारे पास हो गया होपफुल हो गया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें, फुल वर्ड को देखें तो ये किसके आगे, कौन से रूट वर्ड के आगे लगा होगा, ये हमारे इसमें जो रूट वर्ड होगा वो हमारा नाउन भी हो सकता है और ये वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। हमारा रूट वर्ड नाउन भी हो सकता है और वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। नाउन हो गया, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल हमने बनाया हुआ, तो ब्यूटीफुल किससे बना हुआ है, ब्यूटीफुल बना हुआ है हमारे ब्यूटी वर्ड से, ठीक है। ये किससे बना हुआ, हमारे ब्यूटी वर्ड से। और ब्यूटी क्या है, ब्यूटी है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो होपफुल भी हमारा होप वर्ड से बना हुआ है और होप क्या है, ये भी क्या है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें हेल्पफुल की, ठीक है, हेल्पफुल की बात करें तो हेल्पफुल में जो हमारे हेल्प वर्ड है, ठीक है, हेल्प का मीनिंग क्या होता है, मदद करना, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के आगे फुल वर्ड लगा हुआ है, ठीक है। वर्ब जो है हमारा वो हमारा रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, उसके आगे फुल लगा हुआ है और फुल लगने से क्या बन गया, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होके एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड के पीछे सम लगा होगा तो वो भी क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो सम की एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। सम में होगा, जैसे हमारा हो गया, सॉरी पहले लेस है, ठीक है, LESS लेस, ठीक है। तो अगर कहीं भी हमें LESS लेस वर्ड दिखेगा कहीं पे भी, ठीक है, किसी भी रूट वर्ड के साथ लेस वर्ड दिखेगा तो वो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है केयरलेस, ठीक है, केयरलेस। तो पीछे क्या लगा हुआ है, LESS लेस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पूरा का पूरा जो वर्ड है वो क्या बन गया, हमारा एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम, ठीक है। तो अगर किसी भी वर्ड के पीछे सम लगा होगा तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया फियरसम, ठीक है, फियरसम हो गया। फिर हो गया ट्रबलसम,
ठीक है। तो ये क्या हो गया, जब भी हमारा SOM इज सम हमारा एज ए सुफिक्स यूज़ हुआ होगा तो जो हमारा वर्ड बनेगा, जो हमारा पूरा वर्ड बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद ISH अगर हमें किसी भी वर्ड के साथ दिखे तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। ISH की हमारे पास एग्जांपल्स होगी, जैसे हो गया चाइल्डिश, ठीक है, चाइल्डिश हो गया, फिर रबिश हो गया। ठीक है। तो ये क्या है हमारे, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हमें कहीं भी OUS वर्ड लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, OUS हमें एज ए सुफिक्स मिलेगा तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो OUS की एग्जाम्पल होगी, जैसे हमारा वर्ड है ग्लोरियस। ठीक है। वर्ड क्या है हमारा, ग्लोरियस। तो ग्लोरियस किससे बना हुआ है, ग्लोरियस हमारा ग्लोरी वर्ड से बना हुआ है। ठीक है। ग्लोरी के आगे OUS ऐड किया तो ग्लोरियस बन गया। ठीक है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, OUS से, कि इसके पीछे OUS लगा हुआ, इसके मीनिंग क्या है कि ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हमारा IVE। ठीक है। कहीं पे भी एज ए सुफिक्स IVE यूज़ होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो इसमें हो गया एग्जाम्पल, जैसे हमारा हो गया करेक्टिव। ठीक है। करेक्टिव हो गया हमारा वर्ड। ठीक है। करेक्टिव के पीछे क्या है, करेक्टिव के पीछे IVE लगा हुआ है, और IVE का मीनिंग क्या है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। फिर AL वर्ड अगर कहीं पे लगा होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा हो गया म्यूजिकल। ठीक है। म्यूजिकल हो गया। फिर हमारा हो गया कमर्शियल। ठीक है। म्यूजिकल हो गया, कमर्शियल हो गया। ठीक है। तो पीछे क्या लगा हुआ है, AL लगा हुआ है। AL लगा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है, हमारे एडजेक्टिव है। फिर अगर कहीं पे भी हमारा EN लगा हुआ होगा, ठीक है, कहीं पे भी एज ए सुफिक्स हमारा EN यूज़ होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि वो क्या है हमारा, वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। तो EN में जैसे हमारे पास एग्जाम्पल होगी वुडन। ठीक है। वुडन होगी। फिर हार्डन। ठीक है। तो पीछे क्या लगा हुआ है, इसमें सुफिक्स EN लगा हुआ है, मतलब कि ये पूरा का पूरा वर्ड क्या है हमारा, ये पूरा हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। फिर है अगर कहीं पे हमारा Y लगा होगा। ठीक है। वाई लगा होगा, वाई कैसे लगा होगा, जैसे हमारा रेन है। ठीक है। रेन क्या है, नाउन। अगर हमने नाउन जो रेन है उसके आगे हमने वाई लगा दिया तो क्या बन गया, रेनी। और रेनी क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। उसके बाद जैसे है हमारे पास हेल्थ। ठीक है। हेल्थ है तो हेल्थ के आगे वाई लगा दिया, ये क्या बन गया हमारा, हेल्दी बन गया। तो ये क्या हो गया हमारा, हेल्दी क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। उसके बाद अगर कहीं पे भी हमें BLE एज ए सुफिक्स हमें BL ही लिखा हुआ मिलेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो BLE की एग्जांपल होगी, जैसे हमारे पास है कैपेबल। कैपेबल हो गया। ठीक है। रीडेबल हो गया। ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। सो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, जो सुफिक्स है, वो है हमारा ARY। ठीक है। तो कभी भी हमें किसी भी वर्ड के एंडिंग में एज ए सुफिक्स ARY मिलेगा तो वो क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया एलिमेंट्री। एलिमेंट्री। ठीक है।
तो एलिमेंट्री जो है वो क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड में ARY लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम सिंपल एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट में हमारा क्या है, MENT वर्ड आया हुआ है। तो ये क्या है हमारा, अगर इसको हमने इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने देखना होगा तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा नाउन, ठीक है। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी किसी वर्ड के सुफिक्स में MENT मेंट लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, इसके आगे ELEMENT के आगे हमने क्या लगा दिया, ARY लगा दिया। तो ARY हमारा सफिक्स हमने ऐड किया है। तो इस सफिक्स का काम का क्या है कि ये क्या कर रहा है, ये इस वर्ड को, इस पूरे के पूरे वर्ड को ये एडजेक्टिव बना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है हमारा ORY, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या हमारा ORY, ठीक है। तो अगर ORY कहीं पे सुफिक्स एज अ सुफिक्स यूज़ हुआ होगा तो वो भी क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, इसकी एग्जाम्पल होगी जैसे हमारे पास है हेरिडिटरी, सॉरी TORY, ठीक है, हेरिडिटरी। तो ये जो हमारा हेरिडिटरी वर्ड है इसमें क्या है, एंड में ORY लगा हुआ है, ठीक है। एंड में क्या लगा हुआ, ORY लगा हुआ है। तो ORY लगा हुआ मतलब ये क्या है हमारा, ये भी हमारा एडजेक्टिव है। फिर है हमारा वर्ड जैसे हो गया कॉशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड में ARY लगा हुआ है, इसका मीनिंग कि ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, जो हमारा सुफिक्स है वो है हमारा लाइक, ठीक है। तो कहीं पे भी हमारा वर्ड के साथ, किसी भी रूट वर्ड के साथ या किसी भी वर्ड में हमें लाइक मिलेगा सुफिक्स के रूप में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया डिसलाइक, ठीक है, डिसलाइक हो गया, लाइफ लाइक हो गया, लाइफ लाइक हो गया। फिर उसके बाद चाइल्ड लाइक हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, इनके एंडिंग में लाइक लगा हुआ है, तो जिसके भी एंडिंग में लाइक लगा होगा, ठीक है, सफिक्स में लाइक लगा होगा तो वो क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। तो जो जितने वर्ड्स हमारे बने हुए हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे एडजेक्टिव बने हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर किसी भी वर्ड के एंडिंग में हमें ICAL दिखेगा, ठीक है, किसी भी वर्ड के एंड में अगर हमें ICAL दिखेगा तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। तो एज एन एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल, है ना, बायोलॉजिकल। फिर अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। तो इनके एंड में क्या लगा हुआ है, इनके एंड में ICL लगा हुआ है, ठीक है। तो इनके एंड में ICL लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये हमारे जो वर्ड्स हैं वो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इनको जब भी हमने यूज़ करना होगा तो हम इनको एज ए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद अगर हमें किसी भी वर्ड के एंडिंग में ATE लगा हुआ मिलेगा या फिर ITE लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अगर ATE होगा एंडिंग में, सुफिक्स में ATE होगा तो भी हमारा वो एडजेक्टिव होगा। अगर ITE होगा तो वो भी हमारा क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे इनकी एग्जांपल ले लेते हैं, ATE की एग्जांपल एप्रोप्रिएट, ठीक है। ATE की एग्जांपल क्या होगी, एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट में एंडिंग में क्या लगा हुआ है, एज अ सुफिक्स ATE यूज हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो वर्ड है ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद ITE की एग्जांपल एक ले लेते हैं, ये क्या है, रिक्विसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एंडिंग में क्या लगा हुआ है, ITE लगा हुआ है, इसलिए पूरा का पूरा जो वर्ड है इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ANE, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सुफिक्स है ANE। अगर कहीं पे भी हमें ANE लिखा हुआ मिलेगा तो वो जो होगा वर्ड हमारा, किसी भी वर्ड के साथ हमें सुफिक्स में ANE लगा हुआ मिलेगा तो वो क्या होगा हमारा, वो भी हमारा होगा एडजेक्टिव। जैसे इसकी एग्जाम्पल है इंसेन, ठीक है, इंसेन हो गया, एडकेन हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे एंड में क्या लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है हमारे, ये भी हमारे एडजेक्टिव हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है IAN। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो क्या है हमारा IAN। तो कहीं पे भी हमें IAN लगा हुआ मिलेगा तो वो भी क्या होगा, हमारा एडजेक्टिव होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया हमारे पास एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन हो गया। फिर हमारी जो कंट्री है उसके आगे जैसे इंडिया है, इंडिया के आगे भी हम IN लगाते हैं जब हम इंडियन बोलते हैं। ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा IN जो है वो हमारा सुफिक्स है एडजेक्टिव का, इसलिए जब भी हम इंडियन यूज़ करते हैं तो हम उसको एज ए कंट्री नहीं बोलते, हम क्या करते हैं उसमें कोई क्वालिटी शो करते हैं। ठीक है, अपनी क्वालिटी शो करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे जो IAN है इसका क्या मीनिंग है कि जो ये इंडियन बना ये हमारा क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव बना। ठीक है। इस तरह से हमारे पास हम अमेरिकन भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भी एंड में क्या लगा हुआ है, सॉरी ये नहीं है, अमेरिकन नहीं है। ठीक है। जो हमारा इंडियन है, इंडियन वर्ड है, इसमें हमारा एंड में IAN लगा हुआ है, इसलिए ये क्या है हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ILE। ठीक है। कहीं पे भी हमारा सुफिक्स में एज ए सुफिक्स हमारा ILE लगा हुआ होगा तो वो भी क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है। तो इसकी एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसकी, फ्यूटाइल। ठीक है। जैसे हमारा वर्ड है ये फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल के एंडिंग में क्या लगा हुआ है, ILE लगा हुआ है। तो इस ILE का मीनिंग क्या है कि ये जो वर्ड है हमारा पूरा का पूरा ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। फिर हो गया फ्रेजाइल। ठीक है। इसमें भी एंडिंग में ILE लगा हुआ है तो ये भी क्या है, ये भी हमारा एडजेक्टिव होगा। फिर कंपाइल। ठीक है। इसमें भी एंडिंग में हमारा क्या लगा हुआ, ILE लगा हुआ है तो ये भी हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है ENT या फिर ANT। अगर कहीं पे ENT लगा होगा तो भी हमारा एडजेक्टिव होगा, और अगर कहीं पे ANT लगा हुआ होगा तो भी हमारा वो क्या होगा, हमारा वो वर्ड एडजेक्टिव होगा। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल है इसकी, जैसे हम ENT की एग्जांपल लेते हैं ओबीडियंट। ठीक है। ENT की एग्जांपल लेते हैं, ओबीडियंट हो गया, एक्सीलेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद ANT की लेते हैं, ANT की होगी जैसे माइग्रेंट हो गया। ठीक है। फ्रैग्रेंट हो गया। ठीक है। तो ये जो वर्ड हैं इसमें जैसे ओबीडियंट है, यहाँ पे हमारा लगा हुआ है ENT लगा हुआ है। ठीक है। तो ENT सुफिक्स अगर हमें याद होगा कि ENT सुफिक्स जो है वो हमारा एडजेक्टिव के साथ लगा होता है तो ये क्या होगा, हम इसको पहचान जाएंगे, देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। फिर एक्सीलेंट हो गया, इसमें भी एंड में ENT लगा हुआ तो ये भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। फिर उसके बाद माइग्रेंट जो है एंड में ANT लगा हुआ और ANT किसका सुफिक्स है, एडजेक्टिव का है, तो ये माइग्रेंट भी हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद हमारा है फ्रैग्रेंट। ठीक है। तो फ्रैग्रेंट के एंड में ANT लगा हुआ और ANT किसका सुफिक्स है, एडजेक्टिव का, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा ING। ठीक है। अगर कहीं पे भी हमें ING मिलेगा, ठीक है, ING नॉर्मली जो हमें मिलता है वो हमें कंटिन्यूस जो टेंस होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ING मिलता है नॉर्मली। ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे हमें मतलब कोई क्वालिटी शो की होगी किसी चीज़ की, ठीक है, किसी भी चीज़ की अगर हमें क्वालिटी शो की होगी और उस क्वालिटी के साथ ING लगा होगा, ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी शो की होगी और उसकी क्वालिटी के साथ अगर ING लगाया हुआ होगा, ठीक है, तो तब हमारा वो एडजेक्टिव भी बन सकता है।
ठीक है। अगर हमें दिख रहा है कि हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है या पास्ट कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है या फिर हमें उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो वहाँ पे एक्शन शो किया होगा, ठीक है। तो उस एक्शन के लिए हमने जो होगा आईएनजी लगाया हुआ होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन अगर कहीं पे हमें एक्शन शो नहीं हुआ है, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, उसकी क्वालिटी बताई हुई है, तो फिर क्या होगा, फिर हमारा जो आईएनजी होगा उसको हम एडजेक्टिव के रूप में भी एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं किस केस में, अगर हमें किसी चीज़ की क्वालिटी दी होगी, आईएनजी फॉर्म में किसी वर्ड को रखा होगा, लेकिन वो वर्ड उस चीज़ की जो सेंटेंस में बोला जा रहा है उसमें किसी चीज़ की क्वालिटी शो कर रहा होगा, ठीक है, या फिर उस किसी नाउन के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो आईएनजी फॉर्म वाला वर्ड होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया हमारे पास इंटरेस्टिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग वर्ड हो गया। तो यहाँ पे एंड में आईएनजी है तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है, आई हैव रेड एन इंटरेस्टिंग बुक। तो यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, रीडिंग का, ठीक है। एक्शन कौन सा हो रहा है, एक्शन कौन सा हुआ यहाँ पे, रीडिंग का। तो वर्ब तो हमारा रेड निकल गया, ठीक है, वो हमारा क्या निकल गया, रेड निकल गया। अब रेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जहाँ पे आई हैव है ना, आई हैव, तो जब भी हम हैव लगाते हैं तो उसके आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का रूल है, जब भी हमारे पास हैव होता है या हैज़ होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अगर हम रीड की थर्ड फॉर्म देखें तो रीड, रेड, रेड, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेड बोलेंगे, रीड नहीं बोलेंगे, ठीक है। आई हैव रेड, रेड मतलब पढ़ लिया मतलब कोई एक्शन कर लिया, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया, वर्ब तो हमारा रेड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वर्ब हो गया। लेकिन अब आगे क्या है, आगे क्या है हमारा, एन लगा हुआ है। एन क्या है, एन को हम आर्टिकल बोल सकते हैं, यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा एज ए डिटरमाइनर यूज़ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एंडिंग में क्या लगा हुआ है, नाउन, ठीक है। बुक क्या है, एक चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा नाउन है। तो अब ये तो हो गया आई हैव रेड, मैंने पढ़ी, ठीक है, क्या पढ़ी, एक बुक पढ़ी, और जो बुक थी वो कैसी थी, ठीक है, बुक कैसी थी, बुक कैसी थी, वो इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, बुक कैसी थी, वो इंटरेस्टिंग थी। अब बुक की क्वालिटी क्या बताई हुई है कि बुक जो है हमारी वो कैसी है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये बुक की क्वालिटी शो की हुई है, ठीक है। तो वैसे ये बुक नाउन है, तो नाउन के पीछे जो वर्ड यूज़ होता है जो उसकी क्वालिटी बताता है, जो उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, तो वो तो हमारा एडजेक्टिव ही होता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए क्या जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब भी हमें किसी भी वर्ड में कोई भी वर्ड दिया होगा किसी भी सेंटेंस में जिसके साथ आईएनजी लगा होगा, पहले हमने देखना है कि वो जो वर्ड है वो टेंस को देख के लगाया हुआ है, ठीक है, टेंस को देख के यूज़ किया हुआ है जो आईएनजी फॉर्म है, या फिर हमें वहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। अगर तो वो एक्शन शो करेगा वर्ड, तब हम उसको वर्ब बोलेंगे, ठीक है। अगर वर्ड हमें एक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है, हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा किसी नाउन के बारे में, ठीक है, या फिर हमें कोई भी मतलब नाउन को वो क्वालिफाई करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इस केस में आईएनजी फॉर्म को भी क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म को भी हम बोलेंगे कि हमारे पास अगर सुफिक्स में आईएनजी होगा तो वो क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एलवाई, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में हमारे पास सेंटेंस के एंडिंग में हमारे पास एलवाई यूज़ हुआ होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो गया एलवाई की एग्जांपल होगी, जैसे हमारे पास माइजरली, ठीक है, एलवाई की एग्जांपल क्या होगी हमारे पास, माइजरली। अब
ये जो माइजरली है इसमें एल वाई तो हमने क्या यूज़ किया, सुफिक्स यूज़ किया है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे इसके लिखा हुआ है माइज़र, ठीक है। तो माइज़र जो है हमारा वो क्या है, वो हमारा नाउन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नाउन के साथ एल वाई लगाया, ठीक है। नाउन के साथ एल वाई लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। फिर एक और एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, जैसे हमारे पास वीकली, ठीक है। वीकली यहाँ पे भी क्या है, वीक, वीक क्या हमारे पास नाउन है, आगे एल वाई लगाया तो ये क्या बन गया हमारे पास, एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। इसके अलावा नाउन में एल वाई लगाने से भी एडजेक्टिव बनता है और एडजेक्टिव में भी एल वाई लगाने से कई बार एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास हो गया वीकली, WEAK वाला वीक, वीकली, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। इसके एंड में एल वाई लगा हुआ है तो ये भी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एडजेक्टिव है, ठीक है। आज हमने ये सारे के सारे 22 हमने सुफिक्सेस देखे हैं, ठीक है, जो कि हम किसी भी नाउन के साथ या फिर कभी भी कभी कहीं वर्ब के साथ हम सुफिक्सेस लगाते हैं, या फिर हम किसी एडजेक्टिव के साथ कोई सुफिक्स लगाते हैं और उसको हम क्या बना देते हैं, उसको हम फिर से एडजेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। नाउन के साथ लगाएंगे, वर्ब के साथ लगाएंगे या फिर एडजेक्टिव के साथ लगाएंगे और वो हमारा जो वर्ड है वो क्या करेगा, वो अपना जो पार्ट ऑफ स्पीच है ओरिजिनल वाला उसको वो चेंज कर लेगा और चेंज करके वो क्या करेगा, एक नया पार्ट ऑफ स्पीच बना लेगा और नया पार्ट ऑफ स्पीच हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने नाउन के देखे थे सुफिक्स, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखे, आज की क्लास में हमने जो एडजेक्टिव्स हैं उनके सुफिक्स जो थे सारे के सारे वो हमने देख लिए, ठीक है। सारे के सारे हमने नोट कर लिए, हमने उनको पढ़ लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लासेस में आपको मैं वर्ब के कुछ सुफिक्सेस जो हैं वो बताऊंगी, ठीक है। उसकी कुछ एग्जांपल्स दूंगी, फिर एडवर्ब्स के कुछ करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा एक प्रैक्टिस मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। और फिर हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके ऊपर हम मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं हम, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।